हाजी नाजिम जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हुए, स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन जो सरकारी स्कूल संभल से एक तस्वीर निकलकर सामने आई जहां बच्चों को मजहबी टोपी और हिजाब पहनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें वायरल होती है। और जब ऐसा मामला निकलकर सामने आता है तो विपक्ष चुप क्यों रहता है? क्या कहेंगे आप इस पूरे केस के बारे में? हाँ रंजना जी, देखिए मैं एक शेर के साथ शुरुआत करूंगा। वो समुंदर को खंगालने में लगे हैं, हमारी कमियां हमें निकालने में लगे। जिनका कोई वकार नहीं है आज वो हमारी पगड़ियों को उछालने में लगे। यहाँ पर जो एक स्कूल की बात आ रही, संभल के स्कूल के, यहाँ पर मुस्लिम नाम आया, लेकिन यहाँ पर एक नाम और भी था, उस नाम को आप भूल गए। भाई वो भी तो उतना ही अपराधी था जितना और जो टीचर थे। लेकिन यहाँ पर मैं कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि अगर किसी भी स्कूल के अंदर बच्चों का ब्रेन वॉश कराया जाता वो बिल्कुल गलत है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर एक कम्युनिटी को टारगेट करा जाए तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई ये देश संविधान से चलता है। कौन कम्युनिटी को टारगेट कर रहा है? हाँ देखिए, उसमें मुस्लिम नाम आए थे, लेकिन मैंने कहा कि उसमें एक नाम ऐसा भी था जो वहां प्रधानाचार्य भी थे, और उसका नाम भी तो होना चाहिए वो किस कम्युनिटी से आता है। लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम एंगल दिखाया गया। अबे मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में तो आप ये छोटे छोटे बच्चों को कर रहे हैं, तो वहीं पर एक गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन गलत है तभी तो मैंने कहा कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जांच होनी चाहिए उन स्कूलों की भी। लेकिन एक मुजफ्फरनगर के अंदर एक महिला टीचर ने भी एक मासूम बच्चे को, मुस्लिम नाम का बच्चा था, वो किस तरीके से दूसरे समुदाय से उस बच्चे को पिटवाया था, बड़ी वायरल वीडियो वो वाली। तो मैं कहता हूँ कि बच्चों के दिमाग में ऐसी कोई भी चीज ना डाली जाए जिससे मेरे देश को नुकसान हो। ठीक है, देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, आखिर क्यों और किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? रंजना जी देखिए, इनकी एक बात सच करवाने के लिए हम इनकी 10 गलतियों को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, नाजिम भाई काफ़ी पुराने जो है अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन देखिए कितनी समझदारी के साथ इन्होंने डिफेंड भी किया। यानी जो अगर मैं कहूं कि इनका एकेडमिया है, या जो इनके अगर मैं कहूं कि बिरादरी के बुजुर्ग हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, या इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनकी पार्टी के इंटेलेक्चुअल्स, या संपूर्ण जिसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि किस कम्युनिटी? अरे भैया, आप हर बात हर डिफेंस कम्युनिटी पे ही क्यों आता है? अगर बुरे को बुरा कहना और उसके बदले आप चाहेंगे कि कम्युनिटी को डिफेंड करना, तो ऐसे नहीं चलेगा। अब खुला ज़माना है, कोई गलती कर रहा है, भाई वहाँ पे हुई गलती, अब उनकी पेंशन गई। सरकारी नौकरी बड़े चौड़े में पाए रहे होंगे, जब भी पाए रहे होंगे वो, तो पूरे हिताई नताई रिश्तेदारी सब जगह बोला होगा, 10 गांव में बोला होगा कि सरकारी नौकरी लग गई। अब सरकारी नौकरी कहाँ गई? वो गई गुल्लर के पेड़ पे। तो इनको समझना चाहिए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। कॉन्सिक्वेंसेस की बात नहीं करेंगे, बस एक मोम की तरह से, जैसे नहीं होता कपूर में तुरंत धड़धड़ती आग लगती है, उसके बाद शांत हो जाते हैं। तो इन लोगों का जो भारत के प्रति प्रेम है, पुआल की आग की तरह से है कि ठक से लगा और एकदम सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। एक मिनट, देशभक्ति पे उंगली उठा रहे हैं ये, एक एक करके सर। मेरी देशभक्ति पे उंगली उठा रहे हैं, एक एक करके मैं जवाब लूंगा इनसे। नहीं, जवाब लूंगा इनसे। रंजना जी देखिए, देशभक्ति पे इन्हें विक्टिम कार्ड तुरंत निकल आया। देश का नाम भी नहीं लिया मैंने, कुछ ऐसी भी बात नहीं कि मैं अपने आप को डिफेंड नहीं करूंगा या मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा। लेकिन ये जो घटना हुई है, या इसके पहले टीसीएस की जो घटना हुई थी, आप क्यों नहीं एकत्रित होकर के सबको समझाते? आपकी तो बात सुनेंगे लोग ना। आप खैरखा हैं अपनी, आप बिरादरी के सरदार हैं, क्यों चुप हैं? क्यों केवल डिफेंड करते हैं? क्यों नहीं एक प्रोएक्टिव मेजर लेकर के इन सारी बातों को दूर किया जाता है? एक एग्जांपल से मैं खत्म करूंगा। रंजना जी देखिए, ये लोग तो हैं खाते पीते, लेकिन वहीं से कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बड़ा मुश्किल से सरकार की योजनाओं से पढ़ के आगे बढ़ते हैं। उन्हें जब नौकरियां लेने जाना होता है, एचआर जब पूछता है या कोई भी इस तरह से रेफरेंस देने की बात आती है, तो वो विक्टिम होते हैं। उनके बारे में नहीं सोचेंगे, भाई हमारा तो घर चल रहा है, चलने दो। लेकिन औसत से जो नीचे बालक है वो कहाँ जाएगा? संभल की बात कर रहे हैं, उसी संभल के बच्चों को अब कोई नौकरी देने से पहले 10 बार सोच रहा है। ये सच्चाई है। ठीक है, 30 सेकंड में। हाँ, देखिए अभी इन्होंने विक्टिम की बात करी, तो रंजना जी हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन कमबख्त वो विक्टिम कार्ड नहीं है। जो विक्टिम कार्ड ये खेलने की कोशिश नहीं सर, सवाल तो ये भी उठ जाता ना सर कि जब ऐसा एक मिनट नहीं सर, सवाल ये उठता ना, नहीं सर, सवाल ये उठता ना कि जब कोई इस तरह का मामला सामने आता तो विपक्ष क्यों नहीं एकजुट होकर बोलता है? रंजना जी देखिए, विपक्ष ने पहले कहा, हाजी नाजिम खान पीस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक पर्सन होने के नाते कह रहा है कि ये जो संभल के अंदर घटना घटी, ये बड़ी दुखदाई घटना है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। सर, इस तरह के जो केसेस सामने आ रहे हैं, क्या मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सर हो सजदे में, दिल में दगाबाजी हो। सर हो सजदे में,
दिल में दगाबाजी हो, ऐसे सजदे से भला कैसे खुदा राजी हो, भला कैसे खुदा राजी हो। इस्लाम का उदय बुराइयों को मिटाने के लिए और अच्छाइयों को पैगाम देने के लिए हुआ था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मुसलमान उससे भटक गया है। संभल का मुद्दा, संभल का नाम बार बार क्यों आता है और क्यों ही मुसलमान ऐसा काम करते हैं? आज मुसलमान, जहाँ मुसलमान वहाँ विवाद, जहाँ विवाद वहाँ मुसलमान। मुझे दुख होता है, मैं मुसलमान हूँ, टोपी मेरे सर पे है। आज मुझे इस टोपी लगाकर चलने में भी तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं भी उस तक के दायरे में हूँ जो संभल है, मैं भी उस तक के दायरे में हूँ जो डॉक्टर हैं, मैं भी उस तक के दायरे में हूँ जो कि TCS के लोग हैं। वो मुसलमान, मैं मुसलमान। लेकिन आज हमारे जो मुसलमान रहनुमा हैं वो शांत क्यों हैं, चुप क्यों हैं? जब जब इस्लाम के ऊपर बात आती है, जब जब मुसलमान के ऊपर बात आती है, मुंह में दही जम जाती है। ये कौन सी विचारधारा और कौन से लोग हैं जो इस देश के ताने वालों को तोड़ना चाहते हैं? अभी हिंदू बच्चे मंदिरों में जाते हैं, सिख बच्चे गुरुद्वारा में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं तो ड्रेस कोड पहनते हैं। कभी मना नहीं किया, ना हिंदू समाज ने मना किया, ना सिख समाज ने मना किया, ना क्रिश्चियन ने मना किया। जो ड्रेस स्कूल की है उस ड्रेस को पहनते हैं। फिर ये मुसलमान क्यों हिजाब के लिए, क्यों बुरके के लिए, क्यों उस तंजीमों के लिए जो गान गाती हैं, वो क्या चाहते हैं, वो क्या दिखाना चाहते हैं? ये कहीं ना कहीं इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है। और बदनाम कौन कर रहा है? बदनाम वो मुट्ठी भर मुसलमान हैं जो कथाकथित सपा की गोद में बैठकर खिलौना बना रहे हैं। 27 में चुनाव होने वाला है। ये चुनाव का प्रयोग, मैं तो मानता हूँ इसको, हमेशा संभल के अंदर विवाद क्यों होता है? हमेशा संभल का नाम क्यों आता है? हमेशा संभल के मुसलमानों का नाम क्यों आता है? वहाँ हिंदू भी हैं, वहाँ सिख भी हैं, वहाँ ईसाई भी हैं, वहाँ बहुत से कौमें हैं, वो शांत बैठी हैं, लेकिन मुसलमान ही क्यों उत्पात मचाता है? मुसलमान ही क्यों विरोध करता है? अल्लाह ने हमारे कलाम पाक में फरमाया है, क्या है मुसलमान हो, आप पड़ोसी का हक अदा करो, धर्म जाति कोई भी हो। अगर आपने उसका हक अदा नहीं किया है तो आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप ऐसे मुसलमान नहीं हो। फिर ये कौन से मुसलमान हैं? आज हाजी नाजिम छाती पीटते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। अब खुल के बोलो, जिसने किया है, गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो हिंदू प्रिंसिपल था उसको बर्खास्त किया है। ये हिंदू का नाम लेते हैं ना, मुझे पता है क्या नाम लिया था, ये कार्रवाई तो हुई ना सर। नाम लिया था क्या उनका? ये ऐसे लोग हैं जो कि दोहरा चित्र लगाते हैं, ये दोहरा चित्र लगाते हैं। कम्युनिटी से ये भी तो पता वो हिंदू था। तो सर ये गलत है ना, जो मामला सामने वो गलत है ना सर। रंजना जी, मैंने कहा था कि देखिए वहाँ संभल के अंदर जो घटना घटी वो तो तय थी। क्यों हिजाब पहना? ठीक है, एक एक करके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके। हाँ नहीं सर, सवाल नहीं, सवाल पूछा गया सर। ठीक है सर, सवाल पूछा गया सर, सवाल पूछा गया। और भी लोग हैं पैनल में, ठीक है ठीक है। नहीं, मुस्लिम समाज को बदनाम करेंगे क्या? तो सर सवाल तो आपसे सिर्फ यही पूछा गया ना कि विपक्ष के तौर पर भी जब सवाल पूछे जाते तो क्यों नहीं आते? ठीक है, जो समाज बदनाम हो गया है, जो समाज बदनाम हो गया है बम फोड़ने में, कत्ल करने में, जिहाद करने में, लैंड जिहाद करने में, थूक जिहाद करने में, उसे कौन संभालेगा? उसे कौन संभालेगा? तो सर एक बात बताइए, धर्म, एक मिनट आराम से नहीं, आप एक बताइए ना सर, जब इस तरह के केसेस आते हैं तो फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं? फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं? धर्मांतरण के केस में तो नहीं हुआ, स्टेटमेंट में तो फतवा जारी कर देते। ठीक है सर, और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई बस हो गया। आप दोनों की बात का मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा कि मुट्ठी भर वो मुसलमान है जो पूरे कौम को बदनाम कर रहे हैं। तो जब वो हम मान लेते हैं कि 10 लोग हैं 100 में से जो कि मुसलमान कौम को वो 90 लोग क्या कर रहे हैं? उन 90 लोगों के हाथ में ताकत नहीं है कि उन 10 लोगों को मार झापड़ 2 मिनट में सीधा करे। जो लगे कि ये आतंकवाद, मेरा बच्चा है, मेरा भतीजा है, मेरा पड़ोसी है, अगर ये गलत रास्ते पे जा रहा है, उसके कान से पकड़ो तो थाने में क्यों नहीं जमा करते कि भाई साहब जांच करिए इसकी, हमें इसको डाउट है इस पे। आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ लेना कि कुछ लोग हैं जो हमारे कौम को बदनाम कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी भी आप ही की है उन लोगों को सुधारने की, और नहीं तो ये